एक बार श्रद्धा और प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। मेरे मौले जी जगत में सद्गुरु इनको कारण विनती करा। हे सद्गुरु तो ही पाहि। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसे। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में स्वनिवास में विराजमान संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में मंच पर विराजमान आदरणीय पूज्य धर्मानंद बाबा, आदरणीय पूज्य शंकर बाबा, मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय गायक भाई जी, वादक भाई जी, सत्संग स्थल में उपस्थित सत्संग प्रेमियों भाइयों, करुणामयी माताओं एवं दयामयी बहनों के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। अपराह्नकालीन सत्संग में आप लोग सुन रहे थे, भगवान श्री राम जी प्रजाओं से कह रहे थे, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा। हे भाइयों, हे बहनों, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। सुर मन देवता, मनुष्य शरीर के लिए देवता ललायित। तो भाई, जिन देवी देवता भगवान भगवती की हम लोग पूजा भक्ति करते हैं, वे देवी देवता भी मनुष्य शरीर के लिए ललायित हैं। तो क्यों? तो प्रातःकालीन सत्संग में आप लोग सुन रहे थे, परमात्मा सृष्टि को चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किए हैं। उत्पन्न करके ब्रह्मा जी को समय दिए हैं गणित के हिसाब से 31 नील 10 खरब 40 अरब बरस। ब्रह्मा जी से 100 गुना अधिक समय दिया है विष्णु जी को पालन करने के लिए। आप विष्णु जी से 100 गुना अधिक समय दिया है शिव जी को संहार करने के लिए। अरब खरब समय है, समय पूरा होता है तो परमात्मा क्या करते हैं? तो जो कोई रामचरितमानस पढ़ते हैं वे जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मस्कई करई विरंची प्रभु, आज ही मसकते हीन, अस विचार तजी संशय, राम ही भजी। परमात्मा क्या करते हैं?
ब्रह्मा जी का समय पूरा होता है 31 नील 10 खरब 40 अरब बरस। तो ब्रह्मा जी को मच्छर से तुच्छ योनि में डाल देते हैं। विष्णु जी का समय पूरा होता है, शिव जी का समय पूरा होता है तो जीवन छीन लेते हैं, पद छीन लेते हैं, मच्छर से तुच्छ योनि में डाल देते हैं। अब भगवान श्री राम जी कह रहे थे मनुष्य शरीर के लिए देवता ललायित हैं। तो क्यों भाई? मनुष्य शरीर के लिए देवी देवता ललायित है, जड़ चेतन सभी ललायित है, तो क्यों? प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो भगवान श्री राम जी प्रजाओं से कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक संबारा। मनुष्य शरीर सभी साधनों का घर है और मनुष्य शरीर में मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार देवी देवता के शरीर में नहीं है, जड़ चेतन जीव के शरीर में मोक्ष का दरवाजा नहीं है। केवल मनुष्य शरीर में ही मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का दरवाजा है। इसीलिए देवी देवता ललायित हैं। एक बार परमात्मा हमको भी मनुष्य का शरीर प्रदान कर देंगे तो हम भी साधन करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे, इसीलिए ललायित हैं। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि चहु खानिन में दुर्लभ नर को देहो, सो तन धरि के मुक्ति जतन करी ले। केवल नर ही तन से मुक्ति कमावहु, मुक्ति कमावहु झटपट विलंब न लावहु। तो मनुष्य शरीर में 3 सीढ़ियां लगी हुई हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशैनी। स्वर्ग में जाने की, नरक में जाने की, अपवर्ग यानी परमात्मा के धाम में जाने की सीढ़ियां लगी हुई हैं। हम और आपको परमात्मा मनुष्य शरीर प्रदान किए हैं। तो मनुष्य शरीर प्रदान किए हैं, लेकिन हम और आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहने की कृपा की, कर्म किए जा फल की इच्छा, मत कर ऐ इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। तो मनुष्य शरीर तो परमात्मा हम और आपको प्रदान किए हैं। हम और आप कर्म करने में भी स्वतंत्र हैं। चाहे तो पुण्य करके यानी देवी देवता की पूजा भक्ति करके स्वर्ग को चले जाएं, चाहे तो पाप करके नरक में चले जाएं, और चाहे तो सदगुरु से दीक्षा लेकर साधन करके अपवर्ग यानी परमात्मा के धाम में चले जाएं। हम और आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं। सुन लीजिए, जिस शरीर के लिए देवी देवता ललायित हैं, हम और आपको वो शरीर परमात्मा मुफ्त में प्रदान किए हैं, तो हम और आप किधर को जा रहे हैं जरा विचारें। जिस शरीर के लिए देवता ललायित हैं, हम और आपको वो शरीर परमात्मा मुफ्त में दिए हैं, तो हम और आप यदि देवी देवता की पूजा भक्ति करेंगे, पुण्य नहीं होगा सो बात नहीं है, पुण्य होगा। कितना पुण्य होगा? जितना कि मोबाइल में बैलेंस भराते हैं इतने पुण्य होगा। मोबाइल में बैलेंस भराते हैं, कोई 1 महीने का, कोई 3 महीने का, कोई 6 महीने का। तो जब तक मोबाइल में बैलेंस रहता है तब तक फ्री बात कर लेते हैं, और जब बैलेंस 0 पर आता है तब कितनों कॉल लगाते हैं, टच को टच करते हैं, कॉल पूरी नहीं होती है। जवाब मिलता है उधर से, क्या जवाब मिलता है कि आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है, इसलिए आपकी कॉल पूरी नहीं हो सकती है। यदि हम और आप बड़भागी मनुष्य शरीर पाके देवी देवता की पूजा भक्ति करेंगे तो पुण्य होगा। पुण्य के प्रभाव से कहाँ जाएंगे? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, त्रैविद्या मांग सो मापा पूत पापा, यज्ञ रिष्ट्वा
स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकमसनन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। बड़भागी मनुष्य शरीर पाके देवी देवता की पूजा भक्ति करेंगे, पुण्य होगा। पुण्य के प्रभाव से कहाँ जाएंगे? राजा इंद्र का एक नाम सुरेंद्र है। राजा इंद्र के लोग स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर आपको मनचाहा सुख मिलेगा। मन में जो हुआ तुरंत हाजिर। होते होते पुण्य रूपी बैलेंस 0 पर आएगा। तो छीने पुण्य मर्त लोकं विशन्ति, सुन रहे थे ना? छीने पुण्य, जब पुण्य रूपी बैलेंस 0 पर आएगा तब आप कितनों राजा इंद्र के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएंगे कि हमको एक दिन और रहने दिया जाए, आधा दिन रहने दिया जाए, एक क्षण भी नहीं रहने दिया जाएगा। छीने पुण्य मर्तलोकं विशन्ति, मर्तलोक में धकेल देंगे। तब आप नरक में जाओ कि 84 में जाओ, कुत्ता बिल्ली गधा बनो, सांप छुछुंदर मक्खी मच्छर बनो, देवी देवता को गारंटी नहीं है। लेकिन जो सदगुरु से दीक्षा लेकर थोड़ा भी अभ्यास करते हैं, संत कबीर साहब गारंटी लेते हैं। जैसे जो कोई बीमा कराते हैं तो एजेंट क्या कहते हैं? बीमा कराने वाले, LIC आप लोग कराए हैं? जो LIC कराए हैं तो एजेंट क्या कहते हैं? आप जो बीमा कराइएगा आपको जीवन के साथ भी काम आएगा और जीवन के बाद भी काम आएगा। तो सदगुरु कबीर साहब गारंटी लेते हैं कि जो सदगुरु से दीक्षा लेकर त्रैकाल संध्या करेंगे तो जीवन के साथ भी उसको सुख मिलेगा और जीवन के बाद भी उसको सुख मिलेगा। हाउ लाइफ गारंटी लेते हैं। क्या गारंटी लेते हैं? भक्ति बीज बिन से नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो भी संत के संत। तो जो सदगुरु से दीक्षा लेकर थोड़ा भी अभ्यास करते हैं वो नरक 84 में नहीं जाते हैं। और जो देवी देवता की पूजा भक्ति करते हैं, सुन रहे थे, उसको पुण्य होता है, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। स्वर्ग में जब तक पुण्य की पूंजी रहती है तब तक मनचाहा सुख मिलता है। अब पुण्य रूपी बैलेंस जब 0 पर आता है तब उसको नरक 84 में धकेल दिया जाता है। लेकिन जो सदगुरु से दीक्षा लेकर थोड़ा भी अभ्यास करते हैं उसके लिए कहा कि गुरु की चेताई आत्मा कबहू नरक नहीं जाए। वो जीव कभी नरक 84 में नहीं जाते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्राप्य पुण्य कृतांग लोकानुषित्वा शाश्वती क्षमा शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम मेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशम पूर्वाभ्यासेन ते नेव हियते हियो वसोपि सह जिज्ञासुरपि योगस् शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किलविषा अनेक जन्म संसिद्धस्तो यान्ति परमांगतिम। हे अर्जुन, जो सदगुरु से दीक्षा लेकर मेरी भक्ति करता है, भक्ति पूरी नहीं होती है तो मैं पुनः पुनः बड़भागी मनुष्य शरीर देता हूँ। मनुष्य शरीर में भी भक्त को साधारण घर में नहीं रखता हूँ, पवित्र धनी मानी के घर में रखता हूँ, स्वर्ग में रखता हूँ तो देवता के जीवन में। और फिर स्वर्ग सुख भोग कर मेरा भक्त नरक 84 में नहीं जाता है। स्वर्ग सुख भोग कर मेरा भक्त जोगी कुल में जन्म लेता है, जहाँ समदम की साधना होती है,
जोगी कुल में जन्म लेता है, वहाँ पर उसका अंतिम जन्म होता है। फिर भक्ति पूरी होती है जोगी कुल में, भक्त को अपने घर बुला लेता हूँ। तो जो भक्त मेरे घर में चला आता है अर्जुन, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ता है। तो हम लोगों के गुरु महाराज ने भी कहने की कृपा की, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। हम लोगों का सबसे बड़ा दुख क्या है? आवा मतलब आना, गमन मतलब जाना। आवागमन जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए प्रभु परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए ही बड़भागी मनुष्य शरीर मिला है। केनो उपनिषद के केन ऋषि कहते हैं, यही छेद वेदी दत्त सत्यमस्ति ना चेदीहा, वेदीन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित धीरा, प्रत्यास्मा लोकात् मृता भवन्ति। मनुष्य जीवन में ब्रह्म को जानने का काम कर लिया, मनुष्य जीवन में ब्रह्म को पाने का काम कर लिया, तब तो ठीक है। यदि मनुष्य जीवन में ब्रह्म को जानने का काम नहीं किया, ब्रह्म को पहचानने का काम नहीं किया, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया, तो भारी हानि है, भारी हानि है। तो भारी हानि क्या है? तो यही आवागमन के चक्र में जाना आना पड़ेगा। अभी गुरु महाराज जी के वचन में सुन रहे थे, जनी लिप टोरे प्यारे, जग पर देसवा, सुख कछु इहवा नाहे। यह पर देसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाए। CM, PM, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, APS जो आए, चौकीदार, चपरासी, राजा, रंग जो आए, सबको दुख मिला। जोरे आवे दुख पाए। तब सुख कहाँ है? तो का सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहमा कलेश कछु नाहे। अपना घर जीव का परमात्मा का घर है। जो सदगुरु से दीक्षा लेकर त्रैकाल संध्या करके सुन रहे थे, परमात्मा के घर में चले जाते हैं, वो परमात्मा हो जाते हैं। वो जीव ये नहीं कहता मैं किसी का दादा, मैं किसी का नाना, मैं किसी का पति, मैं किसी की पत्नी, मैं किसी का बेटा, मैं किसी की बेटी। वो जीव क्या कहता है? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ। अपने को अनंत अनंत विस्तार में जीव पाता है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजय, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजय। वह तुम्हें तुम वही, मैं ही प्रश्न पुने रहते हैं। जीव जब तक इस शरीर में बद्ध रहता है, तब तक इस 3.5 हाथ का मानता है, शरीर को ही मैं मानता है। जब जीव शिव को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तब ये जीव नहीं रहता, ये जीव शिव हो जाता है, अर्थात परमात्मा हो जाता है, अपने को अनंत विस्तार में पाता है। तो मनुष्य शरीर की उपादेयता है क्या? तो जीवन में सद्गुरु धारण करें। जो जीवन में सद्गुरु धारण करते हैं, साधन भजन करते हैं, तो उनके लिए सुन रहे थे, तो अन्य जोनी में नहीं जाते हैं, उसको पुनः पुनः बड़भागी मनुष्य शरीर ही मिलता है। बाबा भी आएंगे ना, तो बड़भागी मनुष्य शरीर ही मिलता है। किसी विद्वान ने बहुत ही अच्छा कहा कि आपके पास खाने के लिए घर में मेवा, मिष्ठान, दूध, दही, घी से भरा भंडार हो, पहनने के लिए मौसम के अनुकूल, जाड़ा, गर्मी, बरसात के अनुकूल रेशमी, मखमल, ऊनी, सूती कपड़े का भंडार हो, और रहने के लिए 5 महला मकान हो, दरवाजे के आगे रंग बिरंगे फूलों की कतारें हजारों हजार हो, घूमने के लिए आपके पास AC कार हो, 5 महला मकान के अंदर
सुंदर पत्नी की पायल की झनकार हो, उस आंगन घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकार हो। हमारे ऋषि और संत कहते हैं कि इतना होने के बावजूद भी यदि आपके जीवन में भक्ति नहीं हो, मनुष्य शरीर पाके जीवन में गुरु धारण नहीं किए हो, तो आपका भविष्य जीवन हाहाकार, यानी मरने के बाद वाला जो जीवन होगा हाहाकार में चला जाएगा। सप्तम सोपान उत्तरकांड में काकभूषुंडी गरुड़ संवाद में है, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा है, रघुपति भगति बिना सुख नाही। पंचों में सबसे बड़े पंच शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, नारद जी, सनकादि, सबका एक ही मत है कि राम के चरणों में प्रेम करो। मनुष्य शरीर बड़भागी मिला है, राम के चरणों में प्रेम करो, राम के चरणों में प्रेम करो, अर्थात परमात्मा की भक्ति करो। कहते कहते कह दिए, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत काकभूषुंडी जी गरुड़ से कहते हैं कि ये गरुड़ जी, कोई कह रहा है कि हम पानी को मथ कर घी निकाल लिए हैं, असंभव बात है। आज तक कोई पानी को मथ कर घी नहीं निकाला है। कोई कह रहा है कि हम पानी को मथ कर घी निकाल लिए हैं, असंभव बात संभव हो जाए, हो सकता है, विज्ञान का युग है, कोई कभी निकाला होगा, विवाद में नहीं फंसना है। कोई कह रहा है कि हम पानी को मथ कर घी निकाल लिए, आज तक कोई नहीं निकाला है। कोई कह रहा है कि हम पानी को मथ कर घी निकाल लिए, असंभव बात संभव हो जाए, हो सकता है कभी कोई निकाला होगा। बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपे। कोई कह रहा है बिना हरि परमात्मा की भक्ति भजन किए हम संसार सागर से पार हो गए, इस बात को नहीं मानिए, नहीं मानिए, नहीं मानिए। कहा क्यों? कहा यह सिद्धांत अपेल, यह परमात्मा का अटल सिद्धांत है कि बिना परमात्मा की भक्ति भजन किए कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए ये मनुष्य शरीर परमात्मा हम और आपको गिफ्ट में दिया है। कब हो कि करी करुणा नर देही अद्य दीस बिनु हेतु, और कारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा दया करके हम और आपको मनुष्य का शरीर दिया है। तो बहुत शीघ्र ही कर लो प्रभु का भजन, पता तो नहीं किसी को छूटेगा यह तन, किसी को पता नहीं है कब छूट जाएगा। भजन करने का ये शुभ अवसर मिला है, प्रभु के भजन से ही तुझको भला है। मुक्ति पाने के लिए तू करिला जतन, बहुत शीघ्र ही कर लो प्रभु का भजन। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत क्षण क्षण चली आ रही है। समझ ले बंदे इशारा घड़ी का, मजा लुट बंदे गुरु बंदगी का। तो हम और आपको मनुष्य शरीर परमात्मा दिया है, किस लिए? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संबारा। इसी शरीर से हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, एपीएस बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं, पीएम बन सकते हैं, यहाँ तक कि चौकीदार चपरासी भी मनुष्य शरीर से बन सकते हैं। आईएएस एपीएस के कार में कुत्ता घूमता है, आज तक सुने हैं कि फलाने आईएएस का कुत्ता डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, आईएएस बना, मुखिया बना, सरपंच बना? नहीं सुने हैं।
कुत्ता डॉक्टर इंजीनियर आईएएस एपीएस नहीं बनता है, मनुष्य ही सब कुछ बनता है। अंत में सुन रहे थे, परमात्मा को प्राप्त मनुष्य ही करता है। इसलिए मनुष्य शरीर की विशेषता है। मनुष्य ही नर से नारायण बन सकता है। तो मनुष्य शरीर की बहुत बहुत महिमा गाई गई है। और रात्रिकालीन समय सत्संग का समय 8:30 तक ही ठीक रहता है। तो मैं आप लोगों के बीच जो याद दिलाई हो, यदि आप लोग याद रखेंगे तो मनुष्य जीवन सार्थक एवं सफल होगा। अब आप लोग एक भजन सुनेंगे मेरे से, फिर आगे आप लोग सुनेंगे।